कॉन्वेक्स सेट के अपने टॉपिक में इस वीडियो में हम जो डेफिनेशंस कॉन्वेक्स सेट कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन a convex combination of finite number of points x1 x2 x3 dot dot xn is defined as a point x such that x equal to lambda 1 x1 lambda 2 x2 lambda 3 x3 plus and so on lambda n xn। जो हम यहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, तो जैसा कि कॉम्बिनेशन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं उन्हें हमने मर्ज कर दिया है, एक साथ मिला दिया है। तो उन सबको एक साथ लेने पर मर्ज करने पर जो हमें एक नया पॉइंट x मिला है हम उसे कहेंगे कि वो इन सब का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। तो ये जो पॉइंट x है ये x1 x2 x3 xn के लिए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहा जाएगा अगर इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस लैम्डा n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई हुई तो हम कहेंगे कि जो x है वो इन सभी पॉइंट्स का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कितने पॉइंट का होगा? कितने भी फाइनाइट पॉइंट्स का होगा, क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट हैं तो हम चाहकर भी उन सबको मर्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही होने चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मर्ज करके जो नया पॉइंट मिला है उसे आप कह रहे हैं इट इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अब यहाँ पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिक नोटेशन सिग्मा लैम्डा i इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 1 एंड ऑल लैम्डा i बिलोंग्स टू r, ये सभी रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन बनती है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट पॉइंट्स। तो कॉम्बिनेशन क्या है ये कि इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स को मर्ज करके एक नया पॉइंट बनाया है और उस नए पॉइंट को जो बनाया है उसे कह रहे हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। x इज अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। तो यहाँ पर कंडीशन ये हो गई कि इनका ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बना, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, सिग्मा लैम्डा i इक्वल टू 1 वेयर i इक्वल टू 1 टू n। अब अगर हम ये कहें कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट्स, केवल दो पॉइंट हमारे पास हो और हम उन दोनों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएं, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन of 2 points x1 and x2 defined as x equal to lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 where lambda 1 plus lambda 2 equal to 1 and these two numbers belongs to real number।
तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इक्वल टू वन होना चाहिए। तो हम इसकी दूसरी फॉर्म ऐसे लिख देते हैं, x इक्वल टू लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू। तो जब हम x को ऐसे लिख रहे हैं लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू, इट मीन्स ये हम x को एक ऐसा पॉइंट कह रहे हैं जो x1 x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि x1 x2 अगर आपके पास दो पॉइंट हैं तो उन पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसे हम इस कंडीशन से रिप्रेजेंट करते थे, जबकि लैम्डा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती थी। इट मीन्स जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है टू पॉइंट का, वो हमें वो सारे पॉइंट देगा जो x1 और x2 को मिलाने से लाइन सेगमेंट बनेगा। एवरी पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट joining two points x1 and x2 is a convex combination of x1 and x2। तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा x1 और x2 का। तो हम यहाँ पर ये डिफाइन कर रहे हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट्स। इट मीन्स कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या है दो पॉइंट का, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना है उस लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब उन दोनों पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन पर। कॉन्वेक्स सेट, तो जो टॉपिक का नाम ही है वही हमारा यही है कॉन्वेक्स सेट। तो सभी डेफिनेशंस जो भी आपने अभी तक सीखी हैं, जो पढ़ी हैं, वो सभी यहाँ पर अप्लाई हैं। इसी के लिए पढ़ी थी कि हम यहाँ पर कॉन्वेक्स सेट को डिफाइन करते हैं। इसको इस तरह से कहेंगे, अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ए सेट ऑफ पॉइंट्स x इज सेड टू बी convex if convex combination of any two points in x is also lies in x। यानी वो इस तरह का है। कॉन्वेक्स सेट क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स ही है, पॉइंट्स का सेट है। कौन से पॉइंट्स का सेट है जिसे हम कह रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, ये उनका है कि उस x में से अगर आप कोई भी दो पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो आपको मिले उन दोनों पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी x में ही आ जाएं, तब हम कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स सेट है। इसको हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट उसमें से ले रहे हैं x में से, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू पॉइंट्स की बात की है, तो कोई भी दो पॉइंट अगर हम उसमें से ले रहे हैं तो उनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना है, अगर वो लाइन सेगमेंट भी उसी सेट के अंदर है तब हम कह रहे हैं कि वो कॉन्वेक्स सेट है। तो इस तरह से भी इसको डिफाइन कर देते हैं लाइन सेगमेंट की फॉर्म में। ए सेट ऑफ पॉइंट्स x is said to be convex if for any two points in x
the line segment joining these 2 points also lies in X। तो हम इसको इस तरह से लाइन सेगमेंट की फॉर्म में भी करते हैं, डिफाइन और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में भी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 पॉइंट का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना है उसी का एक पॉइंट होता है। अब इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि X एक सेट है जिसमें पॉइंट है x1 x2 और डिफाइन किया है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या ये हमारा कॉन्वेक्स सेट होगा या नहीं होगा? तो इस सेट में वे सभी पॉइंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसा कि इक्वेशन को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक सर्कल की इक्वेशन हो गई है जिसका सेंटर 0,0 हो गया है, जिसकी रेडियस 1 है। अब इस पर कहां पर कौन से पॉइंट है जो इस x के पॉइंट है? यहां पर इसका x का एक पॉइंट होगा। क्यों? ये ऐसा पॉइंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये भी पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो भी पॉइंट यहां पर आ रहे हैं ये सब P और Q के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो P और Q के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं, क्या ये पॉइंट X में है? तो हम कह देंगे कि वो पॉइंट X में नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऐसा है कि इसे अगर हम यहाँ इक्वल टू में रखेंगे तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है, डिस्टेंस 1 ही रहेगी। तो केवल वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो यहाँ सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हैं। तो इसलिए ये वाले पॉइंट अगर इसमें नहीं है तो हम कह रहे हैं कि 2 पॉइंट आपने लिए X में से और उनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना वो इस सेट में नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। अब हम इसी में एक दूसरा एग्जांपल ले लें, x1 x2 सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है कि जो अब भी सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर 0 0 ही है और रेडियस 1 है। अब की बार यहां पर लेस देन इक्वल टू 1 है, इट मीन्स वो पॉइंट भी इस सेट के अंदर होंगे जो इस सर्कल के अंदर के पॉइंट हैं। तो बाउंड्री पॉइंट भी इस S में है और जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो भी S में हैं। तो जितने भी पॉइंट इसमें हैं इस सेट S में वो यहाँ पर इस तरह से डॉटेड करके रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। अब हम यहाँ से अगर एक पॉइंट लें तो क्या ये पॉइंट S में होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लें, दोनों को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट भी बन रही है वो भी इसी के अंदर आ रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पर इस वाले सेट के अंदर कहीं से भी 2 पॉइंट को ले लें तो उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वह एंटायरली इसी के अंदर ही होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये एक कॉन्वेक्स सेट है। तो ये हमारी डेफिनेशन है कॉन्वेक्स सेट के लिए। अब इसमें हम नेक्स्ट एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। केवल ज्योमेट्री से हम समझें कि क्या ये कॉन्वेक्स सेट है। तो हम कहेंगे ये एक कॉन्वेक्स सेट नहीं है, क्योंकि यहां पर हम 2 पॉइंट ले सकते हैं जिनको अगर ज्वाइन करें तो लाइन सेगमेंट इसके बाहर जाएगा जो इस सेट में नहीं आएगा। इट मीन्स नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। इसी तरह से हम यहां पर एक ट्यूब की फॉर्म में ले लें कि ये वाला पॉइंट्स ये सब सेट में पॉइंट्स हैं, तब भी ये कॉन्वेक्स सेट नहीं बनेगा, क्योंकि आप इसी के अंदर एक पॉइंट यहां ले लें और एक यहां ले लें और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बाहर के पॉइंट हो जाएंगे। ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं है।
तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से कब कब हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स सेट हैं। ये एक कॉन्वेक्स सेट बनेगा, इसमें रेक्टेंगल और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स आपके पास हैं। तो जब आप कोई भी लाइन सेगमेंट बनाएंगे इसके 2 पॉइंट लेकर के, तो वह एंटायरली इसी के अंदर आएगा। इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ पॉइंट्स का है, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी पॉइंट्स हैं, लेकिन एक खास तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? कि अगर उस सेट में से हम कोई दो एलिमेंट, कोई दो पॉइंट्स ले लें, तो उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो भी उसी सेट में ही होगा। तो ये कॉन्वेक्स सेट की प्रॉपर्टी है। अब अगर हम केवल ये सोचें कि हम कह रहे हैं कि 2 पॉइंट हैं, अब केवल एक ही पॉइंट वाला सेट कोई मान लिया जाए कि उसमें एक ही पॉइंट है, तो ये कन्वेंशनली मान लिया जाता है कि अगर किसी में एक ही पॉइंट है तो वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट ही माना जाएगा। ए सेट which contains only one point considered as a convex set। तो अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें केवल और केवल एक ही पॉइंट हमने लिया था, सिंगलटन सेट है, तो उसे भी एक कॉन्वेक्स सेट लिया जाएगा। तो ये डेफिनेशन है कॉन्वेक्स सेट की। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। तो किसी भी कॉन्वेक्स सेट में एक्सट्रीम पॉइंट को डिफाइन करते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट, पहली बात यह कि इस पॉइंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये पॉइंट मेंबर होना चाहिए किसी कॉन्वेक्स सेट का ही। तो हम एक्सट्रीम पॉइंट केवल कॉन्वेक्स सेट में ही डिफाइन करते हैं, किसी और दूसरे पॉइंट सेट में डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अ पॉइंट एक्स in a convex set C is called an extreme point if x cannot be expressed as a convex combination of two distinct points in C। तो हम जब एक्सट्रीम पॉइंट डिफाइन कर रहे हों तो हमेशा वो कॉन्वेक्स सेट का पॉइंट ही होगा। एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा एक एलिमेंट कॉन्वेक्स सेट का ही होगा। ए पॉइंट एक्स इन ए कॉन्वेक्स सेट सी इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। अब उसे हम एक्सट्रीम पॉइंट कब कह रहे हैं? इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर वो दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स के का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ना बन पाए। इसको फिर यह भी कहा जा सकता है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को अगर हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे तो लाइन सेगमेंट बन जाता है। इट मीन्स जो पॉइंट आप एक्सट्रीम पॉइंट कह रहे हैं वो लाइन सेगमेंट पर नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो इसको दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है। ए पॉइंट एक्स इन ए कॉन्वेक्स सेट C is called an extreme point if line segment
joining two distinct points does not contain x in C। तो किसी कॉन्वेक्स सेट C में एक पॉइंट x है। कैसा पॉइंट x है? जिसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई लाइन सेगमेंट बनाएं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करके, तो वो उस पर ना लाई करे, उस पर एग्जिस्ट ना करे। डज नॉट कंटेन x, वो लाइन सेगमेंट जो है उस पॉइंट x को कंटेन नहीं करता है, तब हम कहेंगे कि ये इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट है। तो हम जो अभी एग्जाम्पल ले रहे थे, तो हम इसमें ये कॉन्वेक्स सेट है, हमेशा कॉन्वेक्स सेट में ही हम एक्सट्रीम पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें कहां कहां पर क्या एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं? तो एक तो हम इसमें एक्सट्रीम वर्ड से ही मतलब समझ लें एक्सट्रीम, तो जो चीज बिल्कुल एक्सट्रीम पर है, बिल्कुल ऐसी पोजीशन पर है कि वो बिल्कुल सेट में है, उसके बाद तुरंत सेट से बाहर जा सकती है, एक्सट्रीम पोजीशन है उसकी। तो यहां पर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, तो क्या ये पॉइंट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लाइन सेगमेंट पर आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट है उस पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। ऐसे यहां पर भी अगर कोई पॉइंट लेते हैं, वो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर वो भी आ जाएगा। पर क्या यहां कहीं पर ऐसा पॉइंट है जो हम ऐसा देखते हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बना है उस पर नहीं आता? तो वो पॉइंट है ये पॉइंट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस पर नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट में इधर ले लेता हूं तो ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट इधर नहीं लिया जा सकता जो कॉन्वेक्स सेट C के अंदर हो। इट मींस ये चारों जो वर्टेक्स हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट हुए। फॉर वर्टिसेस ऑफ rectangle are extreme point। ये जो पॉइंट हम यहां पर देख रहे हैं, जो इसकी साइड्स पर हैं, जो कॉर्नर पर नहीं है, वो इसके बाउंड्री पॉइंट तो हैं पर वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। और ये जो पॉइंट है ये इसके बाउंड्री पॉइंट भी हैं और एक्सट्रीम पॉइंट भी हैं। इट मीन्स जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये हमेशा बाउंड्री पॉइंट तो होंगे, पर हर बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। एवरी एक्सट्रीम पॉइंट एक्सट्रीम पर पोजीशन पर है तो बाउंड्री पर ही होगा। एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट, बट एवरी बाउंड्री पॉइंट need not be an extreme point। तो हर एक एक्सट्रीम पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है, ये बात ठीक है, लेकिन हर एक बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता है। अब इसमें जो ज्यादातर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट और कॉन्वेक्स सेट से ही होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है, ये पूछा जाता है कि एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है। ये एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसी एलपीपी का देते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ LPP is always an extreme point। जहां पर भी सॉल्यूशन मिलता है किसी एलपीपी का वो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट ही होता है। तो हमें पहले जब हम एलपीपी सोल्व करते हैं तो कॉन्वेक्स सेट समझते हैं, और कॉन्वेक्स सेट के जो
कॉन्वेक्स सेट में जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वहां पर जाकर हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिलते हैं। अब इसमें हम ये समझें कि अगर हमारे पास दो कॉन्वेक्स सेट हैं तो क्या उनका इंटरसेक्शन भी एक कॉन्वेक्स सेट हो सकता है। तो अगर मैं दो सेट को एक साथ मिला देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम ज्योमेट्रिकली ऐसे समझते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स सेट है और ये दूसरा कॉन्वेक्स सेट है। ये x1 है, ये x2 है, तो जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो ये है। तो जो दोनों का कॉमन पार्ट है, क्या ये भी कॉन्वेक्स सेट है। तो हम यहां से अगर कोई दो पॉइंट ले लेंगे तो वो हमेशा उनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो इसी में होगा। तो हम ये कहेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट is also a convex set। तो किन्हीं भी दो कॉन्वेक्स सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी कॉन्वेक्स सेट होगा। साथ में हम दो का ही क्यों लें, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट लेंगे तब भी वही मिलेगा, और आर्बिट्रेरीली हम कितने भी ले लें उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा कॉन्वेक्स सेट ही मिलेगा। तो दो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी कॉन्वेक्स सेट होगा। अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स हैं तब भी हम ये कहेंगे कि उनका इंटरसेक्शन कॉन्वेक्स सेट होगा, और अगर हम आर्बिट्रेरी चाहे जितने लेते रहें तो उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा कॉन्वेक्स सेट होगा। क्या यही बात यूनियन में होगी। तो जब हम इसी एग्जांपल को लेकर के समझते हैं कि x1 और x2 हमने यूनियन ले लिया है, तो क्या अब ये कॉन्वेक्स सेट होगा। तो अगर मैं यहां पर और यहां पर एक पॉइंट ले लूं तो इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो इस यूनियन से बाहर निकल जाएगी। इट मीन्स यूनियन हमेशा एक कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। द यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यूनियन हो जाए। द यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स is a convex set if one of them contained in other। अगर उनमें से कोई एक दूसरे में अगर कंटेन करता हो, यानी x1 सबसेट x2 का हो जाए या x2 सबसेट x1 का हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि इनका यूनियन कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा। अदरवाइज वो कभी भी इनका कॉन्वेक्स सेट नहीं बनेगा। अब इसमें एक लास्ट डेफिनेशन हमारी है कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल, तो कॉन्वेक्स हल क्या है। द कॉन्वेक्स हल is the set of all convex combinations of points of set x। किसी सेट x को अगर हम पॉइंट सेट कह रहे हैं तो जो भी पॉइंट उसके हैं उनसे जितने भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सब का कलेक्शन, उन सब के पॉइंट्स कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को लेकर जो सेट बनेगा उसे हम कॉन्वेक्स हल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल Cx मीन्स कॉन्वेक्स हल ऑफ x।
and it is x such that x is a convex combination of पॉइंट्स ऑफ एक्स, एक्स के पॉइंट से जो हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कितने पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 3 का, 4 का, कितने भी पॉइंट का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएं, वो सभी इस सी एक्स में इंक्लूड होता है। इसे हम कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स हल है। ये जो कॉन्वेक्स हल है ये हमेशा एक लिस्ट भी होता है। कॉन्वेक्स हल of a set of points is the smallest convex set containing x। तो हम इसको समझने के लिए ऐसे कहें कि x हमारे पास 3 पॉइंट लेकर के एक सेट है जिसमें 3 पॉइंट हैं, x1, x2, x3। x1, x2, x3 नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये तीनों एक लाइन में नहीं है। तो हम इनको ऐसे समझते हैं कि हमने ये 3 पॉइंट बना दिए हैं ए बी सी, इनको x1, x2, x3 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये केवल 3 पॉइंट हमारे पास थे। अब इस x का अगर हम कॉन्वेक्स हल चाहते हैं तो हम कहेंगे इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएं। तो इन दोनों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन यहां पर पॉइंट होगा, यहां पर पॉइंट होगा, यहां पर पॉइंट होगा, यानी एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x3। इस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हुआ। ऐसे ही यहां पर हुआ, ऐसे ही यहां पर। लेकिन अब ये जो इस सेट के अंदर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के अंदर ये पॉइंट आ गए हैं, फिर आप इनके भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि ये पूरा पार्ट इस तरह से शेड हो जाएगा, सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। इन तीनों को कंटेन करने वाला ये एक कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा, क्योंकि अब इसमें से कहीं से भी अगर आप 2 पॉइंट लोगे तो उनका लाइन सेगमेंट भी इसी सेट में कंटेन करेगा। इट मींस ये एक ऐसा सेट है जो तीनों पॉइंट को कंटेन भी कर रहा है और कॉन्वेक्स भी है। अब ये भी सोचा जा सकता है कि ये एबीसी 3 पॉइंट जो आपको दिए हुए थे, इनको कंटेन करने वाला मैं एक और कॉन्वेक्स सेट यहां पर बना देता हूं। ये भी एक कॉन्वेक्स सेट है और ये भी ए बी सी 3 जो पॉइंट दिए हुए थे उनको कंटेन करता है। तो फिर हम कॉन्वेक्स हल इसे कहें या इसे कहें, क्योंकि कॉन्वेक्स हल का मतलब ही ये है द कॉन्वेक्स हल इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सेट एक्स। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का जो सेट है वो ये बनाना चाहिए या ये बनाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि अगर यहां पर हम कोई पॉइंट ले लेंगे तो वो इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से नहीं बनने वाला, क्योंकि वो तो सब यहां बनेंगे। फिर इसी तरह से इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से यहां पर बनेंगे और तीसरा लाइन सेगमेंट बी और सी से बन जाएगा। फिर जो बाकी पॉइंट हैं वो अंदर वाले बनेंगे। तो बाहर के पॉइंट जो होंगे वो इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से नहीं बन पाएंगे। अब इसको इजी वे में हम ये समझ लें कि इन दोनों में स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कौन सा है। तो हम कहेंगे ये सबसेट है इसका, और ये भी कॉन्वेक्स सेट है और ये भी कॉन्वेक्स सेट है। तो इसलिए हम यहां पर ये डेफिनेशन में भी वर्ड लगा देते हैं। द कॉन्वेक्स हल ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स इज द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट। तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट है, इससे छोटा कोई और कॉन्वेक्स सेट ऐसा नहीं हो सकता जो x1, x2, x3 तीनों को कंटेन करता हो। तो जो Cx होगा, Cx इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ होल ट्राइंगल
ABC। तो पूरा जो ट्राइंगल ABC है उसके जितने भी अंदर और बाउंड्री पर जितने भी सब पॉइंट्स हैं उन सबको लेकर जो सेट बना है उसे आप कॉन्वेक्स हल कह रहे हैं। तो कॉन्वेक्स हल क्या है? कॉन्वेक्स हल इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ गिवन सेट X। इसे आप कुछ इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं जैसे लीनियर अलजेब्रा में होता है एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट वेक्टर्स। यहाँ पर हम कह रहे हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट पॉइंट्स। तो वहां पर जो फाइनाइट पॉइंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होता था उन लीनियर कॉम्बिनेशन को, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उन सबको लेकर जो सेट बनता था उसको नाम दे देते लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स। तो वही बात यहां पर आ रही है, कॉन्वेक्स हल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स जो हमें एक पर्टिकुलर सेट में दिए गए हैं। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है कॉन्वेक्स हल।